Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan on YouTube channel Learn with Khan. I would like to thank my subscribers and viewers. Keep watching, keep sharing, keep commenting my YouTube channel so that you may learn well. मेरे एक उस्ताद फरमाते हैं कि कोई भी मदारी वो अपने तमाशे को तब तक एंजॉय नहीं कर सकता जब तक उसके सामने ऑडियंस ना हो। ऐसा ही हाल एक टीचर का होता है। जब तक उसके सामने क्लास ना बैठी हो, जब तक उसके सामने लोग ज़्यादा ना बैठे हों, तो उसे अपने पढ़ाने का मज़ा भी नहीं आता। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देख रहे हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है, मुझे महसूस होता है कि आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं, आप लोगों का शौक़ है, मुझे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे आप लोग कह रहे हैं, कई लोगों ने मुझे कहा है CSS के बारे में बताएं, PMS के बारे में बताएं, किसी की फरमाइश आ रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर डाल दें, टैक्सेशन के लेक्चर डाल दें। मैं आपको बताता चलूँ, इंशाल्लाह इन सब के ऊपर काम होगा। जनरल नॉलेज के ऊपर काम होगा, आप लोगों को CS के ऊपर काम होगा। आप लोगों को जल्द ही इनके हवाले से भी वीडियोज़ इस चैनल पर मिलना शुरू हो जाएंगी। इल्म के हवाले से ये बात है, कोई भी शख्स जो उसने सीखा है, सबसे अहम बात, सबसे अहम फ़ायदा जो उसे उठाया जा सकता है वो ये है कि वो अपने सीखे हुए इल्म को पास ऑन कर दे। उस्ताद भी अपने सीखे हुए इल्म को नेक्स्ट जनरेशन पे पास ऑन करता है। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था। उसमें हमने उसके रूल्स, उसको बनाने का स्ट्रक्चर, उसको बनाने का तरीका और कुछ एक्सरसाइजेज़ की थी। देखें, इट इज़ वेरी सिंपल। उसका जो आपको बता दिया है, रूल्स तो बड़े सादा से हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब लगना है, और वो स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है। जो रहता है काम वो है उसकी प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस भी कर लेंगे उसकी वो कम है। आप लोगों को कल 4 एक्सरसाइजेज पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर 9th 10th से करवाई गई हैं। ये स्टार्ट है। अभी ग्रामर्स तो बहुत सारी मिलती हैं, रेनल्ड मार्टन की मिलती है, इंग्लिश टू इंग्लिश और बहुत सारी थॉमस मार्टिनेट की मिलती है, और बहुत सारी ग्रामर्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। आपको बड़े बेसिक लेवल से शुरू करवाया है। आपसे कहा है लर्नर्स सेकेंड ईयर की वो देख लें, और टू दी पॉइंट है BA की आफ्ताब अहमद की, उसको देखें, वो बहुत अच्छी ग्रामर है। ये इंग्लिश टू उर्दू हैं, एटलीस्ट आपको समझ आ रही है यहाँ से। टू स्टार्ट विद इट इज़ गुड फॉर यू। जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएंगे तो आप लोगों को अगली ग्रामर्स पढ़ना आसान हो जाएंगी। इंशाल्लाह उनके ऊपर भी काम करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये चीज़ें बिल्ड करेंगे और उन तक भी जाएंगे। आज हमने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। उसी के ही और सेंटेंसेस देखने हैं। मकसद वोकेबलरी बिल्ड करना है ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें अपनी थॉट्स को इस टेंस में। तो एक्सरसाइज करते हैं। आज हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी मज़ीद। ये एक्सरसाइज नंबर 11 है, पेज नंबर 77 पे, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ग्रामर पे। सेंटेंस है, क्या वो लूमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है। डज़ ही डिमांड ए रीज़नेबल प्राइस फॉर दी फॉक्स? क्या तमाम तलबा डाक के टिकट जमा करते हैं? अब ये प्लूरल नाउन है, तलबा। डू ऑल दी स्टूडेंट्स कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स? कपड़े का ताजर कम माप क्यों देता है? वाई डज द क्लॉथ मर्चेंट गिव शॉर्ट मेजर? अब ये क्लॉथ मर्चेंट सिंगुलर नाउन है। क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है? डज द रिच मैन बर्न दी कैंडल एट बोथ हैंड्स? ये बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स जो है, यह है कि दोनों हाथों से दौलत लुटाना, बहुत फजूल खर्ची करना, या इस एक की जगह पे बर्न दी कैंडल एट बोथ हैंड्स की जगह आप ये अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, स्क्वांडर अवे दी मनी। नेक्स्ट, तुम यही साइकिल ख़रीदने पर क्यों इसरार करते हो? वाई डू यू इंसिस्ट अपॉन बाइंग ओनली दिस बाइसिकल? अब ये क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस से शुरू हुआ है। क्या ये लड़की रात को देर से सोती है? डज दिस गर्ल स्लीप लेट एट नाइट? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। परिंदे कब चहचहाते हैं?
व्हेन डू बर्ड्स चिर्प। साथ साथ क्वेश्चन वर्ड्स की एक्सरसाइजेज हो रही हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, उर्स पर लोग क्यों गाते और नाचते हैं। वाई डू पीपल सिंग एंड डांस ऑन उर्स। क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। डू दे नॉट केयर फॉर एनी वन। आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं। वट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू ड्रीम। तुम तर्जमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो। वाई डू यू नॉट शो मी एक्सरसाइजेज ऑफ ट्रांसलेशन। क्या वो अपनी गलती मानता है, सिंगुलर है। डज ही एडमिट हिज मिस्टेक। क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है। डज दिस क्लास टेक इंटरेस्ट इन इट्स वर्क। क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है। डज इट रेन ओनली इन समर इन पाकिस्तान। पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है। तो इसकी ट्रांसलेशन दो तरह से कर सकते हैं आप। व्हेन डज इट स्नो ऑन माउंटेन्स, या इन विच सीजन डज इट स्नो ऑन माउंटेन्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये कुछ मिक्स सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इस एक्सरसाइज को अब हम स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी सारे फ़िक्रे हैं, मोर देन 50। आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें बार बार। असल है कि आप वोकेबलरी मुख्तलिफ सिचुएशंस को एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। वो कभी कभी मुझे मिलने आती है। शी कम्स टू सी और मीट मी। नाउ एंड देन, ऑफ एंड ऑन। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, एक बात जहन में रखनी है, सी मी भी हो सकता है, मीट मी भी हो सकता है, नाउ एंड देन भी आ सकता है, और नाउ एंड देन की जगह पे ऑफ एंड ऑन भी आ सकता है। तुम हर रोज़ इस वक्त कहाँ जाते हो। वेयर डू यू गो डेली एट दिस टाइम। ये बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते हैं। दीज चिल्ड्रन डू नॉट प्ले विद टॉयज़। ये लड़की हर साल बीकॉम में फ़ेल हो जाती है। दिस गर्ल फेल्स इन, और अगर आप फेल्स इन नहीं लगाएंगे तो आप ये यूज़ कर लें फॉल्स थ्रू बीकॉम एवरी ईयर। अमीर लोग गरीबों का मजाक क्यों उड़ाते हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसे होगी, वाई डू द रिच लाफ एट द पुअर। मेक फन ऑफ द पुअर भी आ सकता है। आजकल बहुत से पाकिस्तानी मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो देखिए ये सिचुएशन, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मैनी पाकिस्तानीज लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ दीज डेज या नाउ डेज। वो मेहनत करता है ताकि पास हो जाए। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। अगला सेंटेंस है, पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनी की कीमतें हर साल क्यों बढ़ती हैं। खाने पीने वाली चीज़ें। वाई डू द प्राइसेस ऑफ एडिबल्स। एडिबल्स वो होती हैं चीज़ें जो खाने वाली चीज़ें हैं, फूड आइटम्स या फूड कमोडिटीज़। यानी आप एडिबल्स कह सकते हैं, फूड आइटम्स कह लें या फूड कमोडिटीज़ कह लें। राइज अप या कह लें हाइक, ऊपर जाना, बढ़ना, एवरी ईयर। तो राइज अप यूज़ हो सकता है, हाइक यूज़ हो सकता है। तुम मुझे क्यों सताते हो। वाई डू यू टीज़ मी। ज़हीन बच्चे अपने बाप दादा का नाम रोशन करते हैं। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ब्रिंग फेयर नेम। अब ये नाम रोशन करना की ये इंग्लिश है। ब्रिंग फेयर नेम टू देयर फोरफादर्स और इंसेस्टर्स। वो चांदनी रातों में गीत क्यों गाता है। वाई डज ही सिंग सॉन्ग्स इन दी मून लिट नाइट्स। चांदनी रातें, मून लिट नाइट्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, हम अपना सामान बांधते हैं। वी पैक आवर लगेज। वो अपनी सहेलियों की दिलो जान से मदद करती है। शी हेल्प्स हर फ्रेंड्स हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल, दिलो जान से। हम रात को मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए समर आ रहा है, मॉस्किटोज़ भी आ रहे हैं। वी यूज़ मॉस्किटो नेट इन द नाइट।
तुम अपना वक्त फजूल बातों में ज़ाया करते हो। तो इसकी ट्रांसलेशन, यू वेस्ट योर टाइम इन फुलिश थिंग्स या यूजलेस टॉक। आप ऐसे ही इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी घड़ी ठीक वक्त देती है। योर वॉच कीप्स करेक्ट टाइम। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make a 4। वो अपने आप को 30 मार खान समझती है। तो इसकी ट्रांसलेशन, शी गिव्स हर सेल्फ एड्स। तो वो हवाओं में रहती है हर वक्त। डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ देखता है। द डॉक्टर फील्स द पेशेंट्स पल्स। अब नब्ज़ देखना, फील द पल्स। दाना आदमी हमेशा अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखता है। द वाइज मैन ऑलवेज लुक्स टू हिज फ्यूचर। ये लड़का अपने भाई से मिलता जुलता है। दिस बॉय रिजेंबल्स हिज ब्रदर। क्या बच्चा अंगूठा चूसता है? अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? डज द चाइल्ड सक द थंब। ये बच्चा सिर्फ दूध पर गुजारा करता है। दिस चाइल्ड लिव्स ओनली ऑन मिल्क। ये दुकानदार कच्चे फल नहीं बेचता है। दिस शॉपकीपर डज नॉट सेल अनराइप फ्रूट। वो हर वक्त अपना ढोल पीटती रहती है। तो इसकी पीटती रहती है, जब शिद्दत आ जाए तो कीप्स, ये आगे सेंटेंसेस और भी आते हैं। शी ऑलवेज कीप्स ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है अपनी बातें करी जाना हर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा हिसाब कौन देखता है? तो इसकी ट्रांसलेशन, हु चेक्स योर अकाउंट। अब आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चन वर्ड हु, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। तो सिंपल सीधा सा आ गया, हु चेक्स योर अकाउंट। डू डज नहीं लगना। तो इस टेंस में हु के बाद डू डज नहीं लगाया जाता, और बाकी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ डू डज लगाया जाता है। बाकी क्वेश्चन वर्ड्स कौन से? व्हेन, वेयर, हाउ, ये आपको कल बताया भी था। दरवाज़ा कौन खटखटाता है? तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, हु नॉक्स एट द डोर। क्या माली फूल चुनता है? डज द गार्डनर प्लक द फ्लावर्स। क्या सितारे आसमान पर टिमटिमाते हैं? डू द स्टार्स ट्विंकल ऑन द स्काई। क्या वो पढ़ने से जी चुराता है? डज ही शिर्क वर्क फ्रॉम स्टडीज़। क्या किसान मवेशियों को हाँकता है? अब इसकी ट्रांसलेशन होगी, डज द फार्मर ड्राइव द कैटल। ड्राइव द कैटल होता है मवेशियों को हाँकना। क्या वक्त और जवार भाटा किसी का इंतज़ार नहीं करते? डू द टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन या नन। रात के वक्त कौन चीखता है? हु क्राइज एट नाइट। अब देखें फिर हु है तो डू या डज यूज़ नहीं हुआ। रात की तारीकी में उल्लू कैसे चीखता है? हाउ डज द ऑल हूट इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। तो ये देखें, ये सारी रोज़मर्रा की बातें हैं, आप लोग इन सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे हैं, आपकी वोकेबलरी बिल्ड हो रही है, आपको ट्रांसलेट करना आ रहा है, आप टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो ये तमाम उसी स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रांसलेट हो रहे हैं जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। सरकारी मुलाजिम रिश्वत क्यों लेते हैं? तो ऐसा होता ही है, तो आप पूछ रहे हैं कि क्यों, तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वाई डू दी गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्सेप्ट ब्राइब। मगरमच्छ दरिया के किनारे धूप क्यों तापता है? वाई डज द क्रोकोडाइल बास्क इन द सन एट द बैंक ऑफ द रिवर। तुम तेज़ चाय क्यों पीते हो? वाई डू यू टेक स्ट्रॉन्ग टी। गरीब लोगों की किस्मत क्यों नहीं खुलती? वाई डज फॉर्चून नॉट स्माइल ऑन दी पुअर। फॉर्चून स्माइल करना, किस्मत खुलना। सियासतदानों को शर्म क्यों नहीं आती? देखें ये आम सा फिक्रा, सारे लोग पूछते हैं।
तो वाई डू दी पॉलिटिशियंस नॉट फील अशेम्ड। अच्छा, अब कुछ बातें ये जो ऐसे बॉक्सेस में बना के आपको दिखाई गई हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से ज़हन में रखना है। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आदत, जहाँ आदतन कोई काम होता है उसको जाहिर करता है। तो अब एक बात याद रखें कि जब किसी आदत में शिद्दत पाई जाए तो कीप का इस्तेमाल होता है और उसके साथ ING का इजाफा किया जाता है। जैसे ये बच्चा सारा दिन रोता रहता है। अब देखें, एक होगा ये बच्चा सारा दिन रोता है, दिस चाइल्ड वीप्स दी होल डे। और अगर कहें कि ये बच्चा सारा दिन रोता रहता है तो फिर दिस चाइल्ड कीप्स वीपिंग दी होल डे। वो मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती है, तो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे शी कीप्स हॉन्टिंग मी। वो मेरे दिल पर राज करता है, ये सिंपल है, ही रूल्स माई हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम नाश्ता करने के लिए कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो टू टेक और हैव ब्रेकफास्ट। बरसात के मौसम में सारा दिन बारिश होती रहती है। अब ये भी शिद्दत वाला फिक्रा आ गया। इट कीप्स रेनिंग दी होल डे इन दी रेनी सीजन। अब 2 सेंटेंसेस नेक्स्ट फिर देखें ज़रा। क्या शिकारी सारा दिन परिंदे पकड़ता रहता है? डज दी हंटर कीप कैचिंग दी बर्ड्स ऑल दी डे। और अगला सेंटेंस है, क्या शिकारी सारा दिन परिंदे पकड़ता है? अब ये सिंपल है, डज दी हंटर कैच दी बर्ड्स ऑल दी डे। इसमें कीप का यूज़ नहीं हुआ। वो सारी रात यही मजमून क्यों पढ़ता रहता है? तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, वाई डज ही कीप रीडिंग दी सेम सब्जेक्ट दी होल नाइट। मैं दिन रात उसे ही सोचता रहता हूँ। आई कीप थिंकिंग अबाउट हर डे एंड नाइट। अब नेक्स्ट बॉक्स ये ज़हन में रखना है, जब कोई काम शुरू होने लगता है तो बिगिन इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू के फ़िक्रात में आमतौर पर लगता है, लगती है, लगते हैं वगैरह इस्तेमाल होता है। तो इनकी ट्रांसलेशन आपने कैसे करनी है? तो अब देखें ज़रा, जैसे सेंटेंस हो, वो रोने लगता है, ही बिगिन्स टू वीप, या ट्रांसलेट करेंगे इसे ही बिगिन्स वीपिंग। और एक बात और जहन में रखें कि जब एक काम मुकम्मल ना हुआ हो और दूसरा शुरू हो जाए, या पहला काम दूसरे पर असरअंदाज हो रहा हो, तो फ़िक्रे में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा के फिर उससे फ़िक्रा शुरू करते हैं। मुझे देखते ही वो पढ़ने लगता है। सीइंग मी, यानी सीइंग मी उसके साथ ING लगा दिया। सीइंग मी ही बिगिन्स रीडिंग, या ही बिगिन्स टू रीड। नेक्स्ट सेंटेंस है, शेर को देखते ही गीदड़ भागने लगता है। तो सीइंग दी लायन दी जैकॉल बिगिन्स रनिंग, या टू रन। और तुम्हें देखते ही मेरा दिल खुश हो जाता है। सीइंग यू माई हार्ट बिकम्स हैप्पी। अब एक बात ज़हन में रखें, यहाँ पे आपको उर्दू के फ़िक्रात में ये ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह यूज़ होता है। आपको ये पहचान ऐसे नहीं बताई, मैंने सिंपल सी बात बताई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज़ होना है कि काम आर्जी या मुस्तकिल तौर पर ज़माना हाल में होता हो, वो काम आपके सामने आँखों के हो ना रहा हो, और वो काम आदतन होता हो। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये जो ता है, ती है वाला जो रौला है, वो आपने अपने दिमाग में ऐसे नहीं बिठा लेना कि जी जहाँ ता है आए वो ऐसा ही फ़िक्रा होगा। जैसे ये एक फ़िक्रा है, इस पे गौर करें कि चाकू काटने के लिए होता है, तो इसमें कोई फ़र्स्ट फॉर्म सेकंड उसका साथ है CS या ऐसा कुछ नहीं लगना है। ये सादा सा फ़िक्रा है, ए नाइफ इज़ टू कट विद। काफ़ी सारी एक्सरसाइज हमने कर ली है आप लोगों के लिए। कल भी हमने कोई 60+ सेंटेंसेस थे, आज भी 60+ सेंटेंसेस हैं। हम इसके ऊपर पैराग्राफ्स भी लिखेंगे इस टेंस के हवाले से। प्रैक्टिस है, ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे। नेक्स्ट 2-3 टेंसेस हो जाएं, फिर आपको मूवीज़ भी रिकमेंड करेंगे, मूवीज़ का रिव्यू भी देंगे और उनकी वोकेबलरी बिल्ड करवाएंगे। आपको उनके मीनिंग्स वो उनमें से निकाल के वो दे दिए जाएंगे ताकि आपको वो मूवी देखने में आसानी हो।
वोकेबलरी बिल्ड ऐसे ही होगी। इंशाल्लाह ये सारे काम साथ साथ होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।